पाताल लोक एक इंटरेस्टिंग फिलोसॉफी या फिर थॉट पे बनाई गई है जो समाज के 3 क्लास को उजागर करती है, वो भी बिना किसी फिल्टर के। दुनिया के सभी लोग इसी क्लास में मोड़े जाते हैं। समाज के ये 3 वर्ग हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। सीरीज हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि सिस्टम में इन तीनों में से किसकी क्या औकात है, यानी कौन रूलर है, कौन ऑडियंस है और कौन प्रिजनर है। और इन्हीं को नाम दिए गए हैं स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक। अगर नहीं समझे तो आगे सब समझ जाओगे। हे गाइस, आई एम डेविल। और क्योंकि पाताल लोक का सीजन 2 आ रहा है तो इस वीडियो में हम इसका रिकैप करेंगे, ताकि अगर तुमने सीजन 1 नहीं देखा है और सीधा सीजन 2 पे जंप मारना चाहते हो तो कुछ मिनटों की ये वीडियो देख के सीधा सीजन 2 को देख सको। और अगर तुमने पाताल लोक का सीजन 1 देखा भी है तो अभी उसे आए 4 साल हो गए हैं, इसलिए सीजन 2 पे जाने से पहले सीजन 1 की यादें ताजा करनी तो बनती है। कहानी के शुरुआत में इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने कलीग इमरान अंसारी को बताता है कि इन तीनों लोगों में से हमारा थाना जो आउटर जमुना पार है ये पाताल लोक है। यहाँ कोई भी क्राइम हो जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो अंसारी दिल्ली के कुछ बड़े इलाकों के नाम लेके बोलता है ये इलाके स्वर्ग लोक होंगे। तो चौधरी बोलता है हाँ, लेकिन क्या है कि स्वर्ग लोक में जो भी केस आता है उसे दबा दिया जाता है। साथ ही में चौधरी उसे ये भी बताता है कि नोएडा और पृथ्वीविहार जैसे इलाके धरती लोक है, जहाँ पाताल लोक के कीड़े घुस जाते हैं और उत्पात मचाते हैं। अब दूसरा सीन हमें एक होटल का दिखाया जाता है जहाँ 4 लोग होते हैं। वो जैसे ही गाड़ी लेके निकलती है दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। मीडिया की गाड़ी वहाँ होने की वजह से डीसीपी भगत को उन्हें जिंदा पकड़ना पड़ता है, पर उनमें से एक अपना फोन पानी में फेंक देता है। उन्हें थाने ले जाने के बाद उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा के केस को हाथीराम चौधरी को सौंप दिया जाता है। ये लोग शहर के मशहूर जर्नलिस्ट संजीव मेहरा का मर्डर करने वाले थे। संजीव की इधर ऑलरेडी लगी पड़ी है क्योंकि उसके चैनल का मालिक सिंह साहब ने उसे नौकरी से रिजाइन करने को बोला है, लेकिन वो नहीं मान रहा है। और दूसरी तरफ उसके मर्डर की खबर चारों तरफ फैल जाती है, इसीलिए मीडिया उसे घेर लेती है, यहाँ तक कि उसके घर तक पहुँच जाती है। उसकी बीवी डॉली, जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, वो संजीव को कॉल करती है। उसी कॉल पे उनका झगड़ा हो जाता है और हालात को देखते हुए संजीव घर जाने की बजाय एक बार में जाता है जहां उसे उसकी ही कलीग सारा मिलती है और दोनों में अच्छा बॉन्ड बन जाता है। अगला सीन हाथीराम के घर का, जहां वो अपनी बीवी रेनू को बताता है कि उसे एक बड़ा केस मिला है और अगर सॉल्व हो गया तो शायद उसका भी प्रमोशन हो जाएगा। अगले दिन डीसीपी भगत चौधरी को संजीव के घर भेजता है। उसकी सिक्योरिटी के लिए दिल्ली से 2 ऑफिसर्स भेजे जाते हैं और फिर रिमांड की परमिशन लेते वक्त ये बंदा अपना नाम बताता है, विशाल त्यागी। तो इन चारों में से पहला है तोप सिंह, दूसरा है कबीर यम, तीसरी मैरी और चौथा विशाल त्यागी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाथीराम की अपने बेटे से बिल्कुल नहीं बनती और उसका बेटा सिद्धार्थ अपने स्कूल से खुश नहीं होता। लेकिन तभी हाथीराम को ऑफिस से अंसारी का फोन आता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद अंसारी उसे बताता है कि हिस्ट्री सीट निकलवाने पे पता चला है कि यह विशाल त्यागी यूपी के चित्रकूट शहर का मशहूर कातिल हथौड़ा त्यागी है, जो आज तक कभी भी पकड़ा नहीं गया है और उसने अभी तक 45 मर्डर किए हैं। और यहीं पे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के स्टार्टिंग में ही इन दोनों से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। इस होटल में वो रुके थे, वहाँ के वेटर से इन्हें 2 बातें पता चलती है। एक, विशाल त्यागी और हथौड़ा त्यागी बार बार फोन पे मास्टर जी से बात करवाने को बोल रहा था, और दूसरा, तोप सिंह बहुत सिगरेट पीता है तो अब वो उसे सिगरेट का लालच देते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। इधर सिंह साहब घर बुला के संजीव को इस्तीफा देने की धमकी देता है। वही अगले सीन में डराने पे कबीर सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि बाकी तीनों के बारे में उसे कुछ नहीं पता, पर उसको काम एक तारिक नाम के बंदे ने दिया था। उसे एक गाड़ी चुरानी थी और इनके साथ संजीव मेहरा पे नजर रखनी थी, लेकिन मास्टर जी से बात न होने की वजह से त्यागी ने काम करने से मना कर दिया। और जब वो दिल्ली से जा रहे थे तब उन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया, यानी कि उन्होंने संजीव मेहरा
को मारने की कोशिश भी नहीं की थी। अगला सीन हमें हाथीराम के बेटे सिद्धार्थ के स्कूल का दिखाते हैं, जहाँ उसके क्लास के बच्चे उसे उसके बाप के नाम से चिढ़ाते हैं। शायद इसीलिए वो अपने बाप से नाराज होता है। इधर अंसारी को तारिक का पता मिलता है, पर वो उसके हाथों से छूट जाता है और संजीव को इन चारों को पहचानने के लिए थाने बुलाया जाता है, जहाँ वो त्यागी को ना पहचानने का ढोंग करता है और सारा से थाने जाकर उसकी डिटेल मंगवाता है। उसी रात को उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पर अगले सीन में अंसारी को तोप सिंह के मामा का पता मिलता है और वहां से उन्हें पता चलता है कि तोप सिंह अपने गांव से भाग के आया था। तो अब हाथीराम अपने सीनियर विर्क से परमिशन लेके अंसारी को पंजाब भेजता है तोप सिंह की हिस्ट्री पता करने के लिए और खुद चित्रकूट जाता है त्यागी के बारे में जानने के लिए। और यहाँ स्टार्ट होता है तीसरा एपिसोड। अंसारी तोप सिंह के गांव पहुंचता है और तोप सिंह का चाचा उसे बताता है कि घर में पीकर उसका बाप उसे मारता था और बाहर ऊंची जात वाले लड़के। फिर एक दिन उसे उसका पुराना दोस्त सुक्का मिला, जो कि उनकी छोटी कास्ट के इंसाफ के लिए लड़ रहा था। उसने उसे लड़ाई के लिए तैयार किया और एक दिन तोप सिंह ने अपर कास्ट के उन्हीं लड़कों को अपने चाकू से रास्ते पे ही काट दिया। उसके घर वालों ने उसे बचाने के लिए उसे भगा दिया, लेकिन बदले में उस लड़के के बाप और उसके 10 लोगों ने तोप सिंह की मां का रेप किया। आगे महिपाल सिंह बताता है कि दिल्ली में उसके मामा के यहाँ से उसे चंदा की वजह से निकाला गया था, जो तोप सिंह और उसके मामा दोनों को एक साथ लपेट रही थी। इधर चौधरी को भी विशाल त्यागी की उसके पीटी मास्टर से कुछ ऐसी ही कहानी पता चलती है। जमीन के लिए उसके चाचा पैसे देकर उसकी तीनों बहनों का रेप करवाते हैं और बदले में वो अपने चाचा के तीनों लड़कों को हथौड़े से मार देता है। पीटी मास्टर से मिलकर आने के बाद एक रिपोर्टर से चौधरी को पता चलता है कि हथौड़ा त्यागी दुनेलिया गुज्जर नाम के एक डाकू के लिए काम करता है, जो जंगल में रहकर ही अपने नेटवर्क के थ्रू पूरे बुंदेलखंड को चलाता है। हथौड़ा के अलावा उसका भाई उसका खास है, जिसका नाम ग्वाला गुज्जर है। इधर दिल्ली में संजीव मेहरा अपना डूबता करियर बचाने के लिए सारा के थ्रू विशाल त्यागी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने चैनल पर बोल देता है। डीसीपी भगत का चौधरी को फोन आता है और न्यूज देखकर चौधरी के होश उड़ जाते हैं। और चौथे एपिसोड के स्टार्टिंग में इसी लीक को लेकर हाथीराम को डीसीपी भगत वार्निंग देता है, लेकिन एक लफड़ा खत्म होता नहीं कि हाथीराम चौधरी के सामने दूसरा आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि मैरी लड़की नहीं लड़का है, एक्चुअली वो गे है और उसका असली नाम चीनी है। चीनी को मारने के बाद वो बताती है कि उसे बिल्डर मुकेश तलरेजा ने भेजा था, उसे भी कबीरियम की तरह बस इनके साथ गाड़ी में घूमने के 2 लाख दिए जा रहे थे। अब इस मिस्टेक के लिए चौधरी का सीनियर विर्क उसकी कंप्लेंट डीसीपी भगत को करने की धमकी देता है, लेकिन चौधरी उसे समझा के बिल्डर के पास पहुंचता है, लेकिन तलरेजा से उन्हें कुछ नहीं मिलता और इधर तारिक का कत्ल हो जाता है। उसी रात को पार्टी में संजीव विक्रम कपूर से मिलता है, जिसका पास्ट में उसने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। संजीव मेहरा उससे सिंह साहब का चैनल बेचने को हेल्प करने की डील करता है और इधर चीनी की न्यूज लीक हो जाती है, इसलिए चौधरी को सस्पेंड किया जाता है और केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब 5वें एपिसोड में सस्पेंड होने के बाद भी चौधरी अपनी तहकीकात जारी रखता है और संजीव की बीवी डॉली को उसके और सारा के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में संजीव को बुला के सीबीआई बताती है कि उन पे जिन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी वो आईएसआई के आदमी है और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने दोस्त राजू के घर से गन चुरा के स्कूल में उसे बुली करने वाले लड़कों पे तान देता है। ये बात सुन के चौधरी और सदमे में चला जाता है, लेकिन अंसारी अपनी चिकनी बातों से प्रिंसिपल को मना कर देता है। घर जाने के बाद सिद्धार्थ उसे गन किसने दी नहीं बताता और दोस्त को पूछने जाने के नाम पे ही अपना सर फोड़ लेता है। इधर संजीव मेहरा विक्रम कपूर को सिंह साहब उसके ब्लैकमेल के बाद चैनल बेचेंगे इसकी गारंटी देता है और चैनल की टीआरपी के लिए खुद ही आईएसआई वाली खबर लीक कर देता है। उसके अगले ही दिन सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म करती है, लेकिन तारिक की आत्महत्या और कबीर की जिहादी लेटर देखकर अंसारी और चौधरी समझ जाते हैं कि सीबीआई असली केस को दबा के आईएसआई वाली नकली कहानी पब्लिक के सामने रख रही है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि तारिक का मर्डर हुआ था और कबीर को उर्दू नहीं आती थी, तो उसके पास जिहादी उर्दू लेटर कैसे होंगे।
और फिर छठे एपिसोड में दोनों लग जाते हैं असली मामले की तफ्तीश करने में। चीनी का एक दोस्त उन्हें बताता है कि वो बचपन में उसे स्टेशन पे मिला था और उसी के साथ बड़ा हुआ है। उसका पाकिस्तान या फिर ISI से कोई नाता नहीं है। अगले सीन में गन ना मिलने की वजह से जिसकी ये गन होती है वो राजू को धमकी देके जाता है, लेकिन हाथीराम सिद्धार्थ को बोलता है पहले मुझे गन देने वाले का नाम बता, तभी मैं तुझे गन दूंगा। इधर संजू मेहरा ISI के नाम पे अपने चैनल की TRP बढ़ा रहा है और उधर जैसे जैसे अंसारी और चौधरी तफ्तीश कर रहे हैं सारे सीक्रेट खुलते जा रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि कबीर मुस्लिम जरूर है, लेकिन पास्ट में उसके भाई को मुस्लिम होने की वजह से कत्ल किया गया था, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे मुस्लिम बनने नहीं दिया। लेकिन अगले सीन में कबीर को कोई पाकिस्तानी कह के जेल में मार देता है। उसके अगले ही सीन में राजू सिद्धार्थ को बहला के अपने साथ ले जाता है और गन कहाँ है पूछ के मारता है। जब चौधरी को ये बात पता चलती है तो वो सिद्धार्थ को लेकर जाता है और सबसे पहले राजू को अच्छे से धोता है और फिर अनिल भाई के सभी लोगों को मार के उसे धमकी दे के आता है कि उसके बेटे से दूर रहे। अगले सीन में सारा से उन्हें पता चलता है कि त्यागी का PT टीचर पहले पुलिस था और फिर 7वें एपिसोड में चौधरी फिर से निकल पड़ता है चित्रकूट और इधर संजीव मेहरा विक्रम कपूर को सिंह साहब का चैनल बेच देता है। अब PD मास्टर बताता है कि वो पुलिस की नौकरी के बाद दुनेलिया का खबरी बन गया था, जिसे वाजपेयी नाम के नेता पे नजर रखनी थी। लेकिन विशाल त्यागी के कांड के बाद उसका चाचा उसे जान से मारने के लिए निकल पड़ा, इसलिए त्यागी को वो गोला गुज्जर के पास ले गया। उसने उसे अपने फार्म हाउस पे छुपाया और कई महीनों के बाद दुनलिया उसे अपनी फौज में भर्ती करने आया। दुनलिया ने परीक्षा के नाम पे एकलव्य की तरह विशाल त्यागी का अंगूठा ले लिया और दुनलिया की फौज में भर्ती होते ही त्यागी ने एक के बाद एक इतने मर्डर किए कि वो फौज का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर बन गया और उसे हथौड़ा त्यागी कहा जाने लगा। अब इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए हाथीराम चौधरी दुनेलिया के भाई गोला गुज्जर का पीछा करता है और उसके आदमी के हाथों मरते मरते बचता है। और अगले एपिसोड में वाजपेयी की प्रेस मीट में हाथीराम को तोप सिंह की गर्लफ्रेंड दिखती है। अब चंदा से हाथीराम को पता चलता है कि उसने अपने नए बुढ़े बॉयफ्रेंड से कहा था कि वो तोप सिंह से उसका पीछा छुड़वाए। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड शुक्ला वाजपेयी के लिए काम करता है और उसने चंदा को बोला था कि तोप सिंह को इस काम के लिए मनवा लो, फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर उसी रात रिपोर्टर से चौधरी को पता चलता है कि गोला गुज्जर वाजपेयी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला है, जबकि दुनलिया वाजपेयी का सपोर्ट करता है और राजनीति में डायरेक्ट उतरने के खिलाफ है। अब बिक्री कड़ियां जोड़ने के लिए वो अंसारी को DCP भगत के कॉल रिकॉर्ड मंगवाता है और खुद क्रियाक्रम की लिस्ट देखने जाता है। दोनों कड़ियों को जोड़ने के बाद उसे पता चलता है कि इन चारों को मेहरा के मर्डर पे भेजने का एक नकली सेटअप था, क्योंकि टारगेट संजीव मेहरा नहीं बल्कि विशाल त्यागी था। लेकिन वहाँ से बाहर आते ही गोला के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अब आती है क्लाइमैक्स की बारी। लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हाथीराम चौधरी पूरी ताकत लगा के गोला के दोनों गुंडों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ के गोला के पास ले जाते हैं। उसके मौत की कब्र भी खोदी जाती है, लेकिन जब चौधरी मुंह खोलता है तो बवाल हो जाता है। वो गोला को बताता है कि दुनेलिया मर चुका है, वो जानता है। वो आगे बोलता है कि दुनेलिया की मरने की वजह से जब गोला पॉलिटिक्स में आना चाहता था तो ये बात वाजपेयी को मंजूर नहीं थी, लेकिन वो उसे डायरेक्ट बोल के दुश्मनी नहीं कर सकता था, क्योंकि दुनलिया के मरने के बाद भी हथौड़ा त्यागी उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनता। इसलिए उसने गोला से कह के त्यागी को दिल्ली मेहरा को मारने भेजा। सब कुछ असली लगे इसलिए उसके साथ 3 लोग और भेजे। उसका प्लान था कि जैसे ही त्यागी संजीव मेहरा को मारता तब वाजपेयी की भेजी पुलिस एनकाउंटर में त्यागी को मार देती, लेकिन त्यागी की मास्टर जी से बात ना होने की वजह से उसने मिशन ड्रॉप कर दिया और दिल्ली से जा ही रहा था कि भगत ने उसे पकड़ लिया। कोइंसिडेंटली मीडिया की एक गाड़ी उस समय पर उसी ब्रिज पर मौजूद थी, इसलिए भगत उसे मार नहीं पाया। अब वहाँ से जाते वक्त गोला उसे एक लॉकेट देता है जो कि मास्टर जी का होता है। अब वहाँ से आके हाथीराम संजीव को बताता है कि क्यों त्यागी ने उसे नहीं मारा, क्योंकि संजीव की बीबी डॉली के पास एक कुत्ता था जिसे प्यार करते हुए त्यागी ने उसे देख लिया था। और त्यागी ने अपने गुरु दुनलिया से एक चीज बहुत ही अच्छी से सीखी थी कि जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं वो अच्छे आदमी होते हैं और जिनको कुत्ते प्यार करते हैं वो भी अच्छे आदमी होते हैं। इसलिए उसे पहली बार अपने मास्टर की बात पे
शक हुआ और उसने संजीव को नहीं मारा, बल्कि उससे पहले उसने मास्टर से एक बार बात करके पूछने की कोशिश की। लेकिन जब मास्टर से उसकी बात नहीं हुई तो हथौड़ा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने अपना मिशन ड्रॉप कर दिया। अब अगले सीन में हेडक्वार्टर से हाथीराम चौधरी को ड्यूटी पे वापस लेने का आदेश आता है, क्योंकि उसने केस का सच जान के भी खुलासा नहीं किया था। तो स्वर्गलोक के देवताओं ने उसे उसकी ड्यूटी वापस दे दी। खैर अगले सीन में इधर अपने मास्टर का लॉकेट देख के त्यागी समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं है और वो खुद ही अपने आप को गोली मार लेता है और सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में।